मॉडर्न 5 बेडरूम हाउस डिज़ाइन 33/60 के हाउस डिज़ाइन में फ्रेंड्स, पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा देखने। आपने देख लिया इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अब ये जो घर है 33/60 के अंदर बहुत ही शानदार लोकेशन सेक्टर 91 मोहाली के अंदर है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये बताऊं, 5 बेडरूम में अंदर हमने मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इसके अंदर पूरा का पूरा जान पाएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ जो है इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और जो जिसने एक घर प्रॉपर बिल्ड किया है स्क्रैच से, वो हमारे साथ है मिस्टर मानिक। आई विल इंट्रोड्यूस मिस्टर मानिक टू मी। आई एम अंशुल बंसल, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, और मेरे साथ है मिस्टर मानिक हु विल टेल ऑल द डिटेल्स कि किस तरीके से इनकी क्या कंसेप्ट था, किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया। छोटी छोटी पॉइंट्स का ये बताएंगे कि आप भी अपने घरों को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर जो आपने कंस्ट्रक्शन का काम भी कराना है तो मिस्टर मानिक हमारे बहुत अच्छे बिल्डर हैं, रिनोन्ड बिल्डर हैं चंडीगढ़ के, जो हमें हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मिस्टर मानिक हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसकी फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया। देखिए फ्रंट एलिवेशन पे हमारा ग्लास का वर्क है, प्रॉपर वुडन HPL का वर्क है, तो बहुत ही शानदार वर्क है। आप देखिए पहले इसकी फ्रंट एलिवेशन को, फिर मिस्टर मानिक बताएंगे कि इन्होंने इसके अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। इसकी फ्रंट एलिवेशन कितनी सुंदर है। अब मिस्टर मानिक बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जब इसको प्रैक्टिकली डिज़ाइन किया था या स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट किया था, तो किस तरीके का उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आप बताएं मिस्टर मानिक कि किस तरीके से आपने फ्रंट एलिवेशन को इसको डिज़ाइन किया। तो हमारी कोशिश, सबसे पहली बात तो ये थी कि घर मॉडर्न देखने में होना चाहिए, इसीलिए आप ज़्यादातर सीधी लाइनें देखेंगे, काफ़ी स्ट्रेट लाइंस पे है घर, है ना। उसके बाद जो जैसे इसके एक्सटीरियर पे काम होना है, सब चीज़ें वो रखी हैं जो ड्यूरेबल होती हैं, फॉर एवर होती हैं। जैसे हमने पेंट को टेक्सचर पेंट किया है, टेक्सचर पेंट की लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेंट। टाइल वर्क किया है, टाइल वर्क भी फॉर एवर होता है, इट्स मेंटेनेंस फ्री। यस, एंड मेंटेनेंस फ्री। इसी तरह अगर आप देखेंगे ऊपर वुड वर्क जो है, जो वो सारा HPL क्लैडिंग में हुआ है, उससे फ़ायदा ये रहता है कि वो ऑल वेदर है, ख़राब नहीं होती। जितने लाइटें देख रहे हैं आप, ये सब LED लाइट्स हैं। सो LED लाइट की अगेन लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। सो ये प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं। बाकी उसको घर को जितनी क्लीन लुक दे सकते हैं वो दिया है। मॉडर्न लुक में यही है कि हम जितना क्लीन लुक रहेंगे तो वो उतना अच्छा नजर आता है। हाँ, मतलब लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमने रेलिंग भी शुरू की है तो वही रेलिंग का डिजाइन हमने गेट पर लेकर आए हैं। तो ये सारी फिर एक सिंगल यूनिट लगता है, क्लीन लुक निकल के आती है। मैंने देखा कि इसमें आपने डीको पेंट इस्तेमाल किया, तो डीको पेंट थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन आपने उसी को नहीं देखा है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ओवर है, तो वो लुक भी आता है। हाँ जी, थैंक यू फॉर दैट। बट हाँ, मेन आइडिया यही होता है कि मनी इज सेकेंडरी। मेन चीज़ है कि अल्टीमेट प्रोडक्ट हैज़ टू लुक गुड। सो ओनली इफ यू, अगर हम डिटेल में जाएं और हर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें तो ही फिर फाइनल रिजल्ट भी अच्छा निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कितना सुंदर इसके अंदर फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर हमने सारी की सारी जो एरिया है, हमने ग्रे टिंज का काम किया है, ग्रे और उसके अंदर वाइट ब्राउन का अच्छा अमलगमेशन आपको नज़र आ रहा है। अब चलेंगे फ्रेंड्स इस घर के अंदर। हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है प्रॉपर पॉश एरिया और हमारा फ्रंट कोर्टयार्ड। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 16/33 का एरिया है और घर के अंदर ही हमारी गाड़ी पार्क हो सकती है। और यहाँ पर जो हमारा स्लाइडिंग गेट के साथ ये प्रॉपर डीको पेंट में, जैसे मिस्टर मानिक ने बताया, प्रॉपर डीको पेंट के साथ हमारा काम है। और नीचे हमने बहुत अच्छी टाइलिंग का वर्क किया गया है। और अब ये बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने फ्रंट कोर्टयार्ड को डिज़ाइन करते हुए क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखा, अब बताएंगे मिस्टर मानिक। सबसे पहली बात तो जैसे आपने बताया कि स्लाइडिंग गेट है। स्लाइडिंग गेट से फ़ायदा ये हो जाता है कि ओपनिंग काफ़ी बड़ी मिल जाती है, अराउंड अबाउट 14 फुट की ओपनिंग मिल जाती है इस घर को। गाड़ी एक इस तरह साइड से भी एंटर कर जाती है। यहाँ पे भी गाड़ी, हाँ, यहाँ पर भी आ सकती है। इसकी डेप्थ जैसे आपने बताया 16 फुट है, तो एक 16 फुट की गाड़ी पूरी अंदर फिट आ जाती है। SUV गाड़ी भी एक फिट आ जाती है। बाकी अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग इसमें सारी फुल बॉडी टाइल यूज़ हुई है। फुल बॉडी टाइल की एडवांटेज ये होती है कि ग्रेनाइट से ये डबल हार्ड होती है। तो मतलब सिलेंडर पटक भी दे तो टूटेगी? हाँ, टूटती नहीं है। इसकी लाइफ ज़्यादा है। अगेन ड्यूरेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। गाड़ी ने ऊपर चढ़ना है हमेशा, है ना। सो ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए टाइल की। ऊपर से इसमें थोड़ा टेक्सचर है विच गिव्स इट अ लुक ऑफ अ कोटा स्टोन। कोटा स्टोन जैसी इसकी लुक निकलती है, ब्लैक कलर के कोटा स्टोन की।
उसको छोड़ के एक बाहर वाली तरफ दरवाजा दिया है जो ऊपर जाता है स्टेयरकेस, ये तो सेकंड फ्लोर को। सेकंड फ्लोर पे हमारा जो सर्वेंट क्वार्टर कह लीजिए, या इसमें हमने उसको पार्टी एरिया बनाया है। सो यू हैव अ सेपरेट असेस टू इट। इट इज देयर इज एन असेस घर के अंदर से भी और बाहर से भी हमने दी है। बाकी जितना भी आप ग्लास देख रहे हैं सब टफन ग्लास यूज हुआ है घर के अंदर। तो ये जैसे 11 फीट तक पूरा हाइट तक हमारा ग्लास है यहाँ पे, जो स्लैब हमारी 11 फीट की है। हाँ जी, जो स्लैब है वो तो 10.5 पे है और जो खिड़कियां हैं वो सारी 9 फुट पे हैं घर की। इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। एंट्रेंस देखें तो हमने 2 स्टेप्स दिए हैं। इससे एक तो जो एंट्रेंस है वो थोड़ी ग्रैंड लगती है हाँ ना? मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ग्रैंड एंट्रेंस लग रही है और इसका डोर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये स्टोन वर्क और ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाएंगे कि किस तरीके से आपका माइंड था जब आपने बनाने की कोशिश की। सो मेन जो आइडिया था वो ये है कि द मेन डोर हैज़ टू बी अ बिग वन, क्योंकि इट इज़ अ मेन एंट्री टू योर हाउस। तो जब उसे खोलें तो यू शुड फील दैट यू कैन सी घर के अंदर सारे का सारा व्यू इन वन गो। और द मेन हैंडल जो होता है वो भी इट हैज़ टू स्टैंड आउट। सो हमने इसका सारा वुड में हैंडल बनाया और सेंटर में मोज़ैक्स लगाए हैं वाइट कलर के ट्रायंगुलर शेप में। और फिर इसको केमिकल से ट्रीट करके फिट कर दिया है परमानेंटली, सो दैट ये स्टोन टाइल्स गिरती ना रहे। ड्यूरेबिलिटी अगेन इज इम्पॉर्टेंट। बाकी अंदर चलते हैं आपको और फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल वाव फैक्टर। क्या जबरदस्त घर है, 33 बाय 60 के अंदर क्या जबरदस्त घर बन रहा है। मतलब मुझे मन कर रहा है कि यहीं पर रह जाऊं। अब मिस्टर मानिक बताएंगे किस तरीके से उन्होंने इंटीरियर डिजाइन किया। ये हमारा लॉबी एरिया है और इसके साथ ही जो मैं मिडल ऑफ घर के अंदर खड़ा हूँ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये हमारा नक्शा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक फर्स्ट बेडरूम है, बैक साइड में हमारी किचन है जो कि मॉड्यूलर किचन है। फर्स्ट फ्लोर को जो स्टेज जा रही है इंटरनल स्टेज जा रही है जो कि डबल हाइट स्लाइड में रोड है। उसके साथ ही हमारा आ जाता है ड्राइंग रूम एरिया। तो बहुत ही शानदार हमने टफ एंड ग्लास के साथ ड्राइंग रूम एरिया है और जहाँ पर कैमरा स्क्रीन है उसी के राइट साइड पे हमारी आ जाता है एक प्रॉपर सेकंड बेडरूम। तो बहुत ही शानदार। अब मिस्टर मानिक बताएंगे किस तरीके से उन्होंने इंटीरियर्स को डिजाइन किया है। बहुत ही शानदार व्यूज हैं, आप देख सुनिए मिस्टर मानिक से। तो अंदर आप जब घर के आते हैं तो आइडिया वो था कि हम घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर में 2 कमरे दें। दोनों कमरों को ड्रेसर्स चाहिए जिधर आप अपने क्लोथ्स रख सकते हैं और प्रॉपर बाथरूम्स चाहिए। साथ में ही एक मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड किया है हमने पीछे जो कि पूरी ऑल ग्रे फिनिश में है और ड्राइंग रूम है जो फ्रंट एंट्री पे ही है। जितनी आप फ्लोरिंग देख रहे हैं घर की ये सारी प्रीमियम फ्लोरिंग है, इटालियन मार्बल है, सोफिया बेज के नाम से। सो ये सारे इटालियन पत्थर लगकर इसके ऊपर हमने डायमंड पॉलिश की है, तभी आप देख सकते हैं कि इवन लाइट की रिफ्लेक्शंस आ रही हैं जो फ्लोर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं लाइटों की तो लाइटें फिर से सारी एलईडी लाइट्स हैं। हमने स्पॉटर लाइट्स यूज़ की हैं, कोब लाइट्स यूज़ की हैं, डिफ्यूज लाइट यूज़ की हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइट्स हैव बीन यूज्ड। कारण ये होता है उससे कुछ लाइटों का पर्पस होता है टू फोकस ऑन वॉल्स, कुछ का होता है कि फ्लोरिंग को एनहेंस करें, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो उसी तरह अगर आप अब यहाँ से हमने जो स्टेयर केस भी दी है, ये स्टेयर केस के भी नीचे हमने सारा टीक प्लाई वुड का काम किया है, पॉलिश किया है। यार इट्स अ मैट फिनिश पॉलिश, मतलब वो हाँ, सो दैट इट लुक्स फॉर एवर नाइस। और एक यहाँ पर हमने जो फ्रंट बेडरूम है उसका पाउडर रूम भी यहाँ दिया है और बाथरूम भी यही है। सो बोथ आर द सेम थिंग्स, एक ही जगह पे है। इस तरफ आएंगे तो हमारा मेन मास्टर बेडरूम आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डाइनिंग एरिया। जो डाइनिंग एरिया है ये हमारा किचन के साथ कनेक्टेड है। सो सीमलेसली कनेक्टेड है। किचन एरिया पूरा मॉड्यूलर बना है। जो डाइनिंग एरिया है यहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल आएगा, ऊपर फॉल सीलिंग का काम हुआ है, कोब लाइट्स लगी हैं, फैन पॉइंट्स छोड़े हैं और जितना है आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ग्रे कलर की टाइल लगी है, यहाँ पर सारी ग्लॉसी फिनिश में हमारा इटालियन पत्थर आ जाता है। दिस इज़ ऑल टफन ग्लास
जो आप डोर्स देख रहे हैं घर में, जितने भी ये सब फ्लश डोर्स हैं, इनमें जितना भी हार्डवेयर यूज़ हुआ है ये अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, जो ड्यूरेबल हो, पॉलिश की हुई है सारी PU, सो अगेन ड्यूरेबिलिटी। ये सारे 7.5 फुट की हाइट तक के हैं डोर्स। सो ये सब आप फ्रेंड्स, ये जो एरिया है हमारा, ये डाइनिंग एरिया है, इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 10 बाय 12 का बहुत ही शानदार एरिया है। इसमें हमने अच्छी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन का काम किया, जैसे मिस्टर मानिक ने बताया। इसके साथ ही आई थी हमारी मॉड्यूलर किचन, जो कि प्रॉपर ग्रे स्टाइल में मॉड्यूलर किचन है। अब चलेंगे मिस्टर मानिक के साथ मॉड्यूलर किचन की तरफ। अगर हम मॉड्यूलर किचन की बात करें तो यहाँ पर हमने OTG और माइक्रोवेव की प्रोविज़न की है। उसके बाद लॉट ऑफ स्टोरेज, मतलब यहाँ पर सब आप देख सकते हैं स्टोरेज एरियाज बने हुए हैं। ये सारे हैटिक का हार्डवेयर यूज हुआ है फॉर मतलब ये सारी सॉफ्ट क्लोज। यस, हाँ जी, आप देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोज हो रहा है। अगेन ये सारी फुल बॉडी टाइल यूज हुई है इसके टॉप पे, अगेन बिकॉज एज आई एक्सप्लेन कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। प्रीमियम वर्क किया है, वो नज़र भी आ रहा है कि आपको, मतलब मैं को इतने यूज़ कर रहा हूँ तो प्रीमियम वर्क में किया है। जैसे आपने यहाँ पे एंटी नॉइज वाली सिंक इस्तेमाल किया और ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपके हाँ जी क्लोजर्स हैं, सारे जैगुआर की फिटिंग्स हैं सारे घर के अंदर। तो हमने इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम किचन डिज़ाइन की बात करें तो किस तरीके से किचन डिज़ाइन करते हैं, तो हमने प्रॉपर यहाँ पर फुल बॉडी टाइल का इस्तेमाल किया जो प्रीमियम लुक में है ग्रे कलर के अंदर। इसके अंदर हमने एंटी नॉइज सिंक का काम किया, प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा कि वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन घरों में तड़के वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके का सारा ध्यान रखा है मिस्टर मालिक ने इसके अंदर। अगर जो आपने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला के अंदर कोई भी घर बनवाना है तो आप नीचे दिए मोबाइल नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मिस्टर मालिक विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर ड्रीम होम। अब देखिए आप इसके किचन के व्यूज को। फ्रेंड्स, किचन के बाद हम चलेंगे इसके ड्राइंग रूम एरिया की तरफ, जो कि मिस्टर मानिक बताएंगे कि इस तरीके से हम उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो हमारा मेन कंसेप्ट ये था कि ड्राइंग रूम शुड फील ओपन, खुली जगह लगनी चाहिए। और क्योंकि घर को लाइट सोर्सेज भी होते हैं, हमें कंसिडर करना पड़ता है मैक्सिमम लाइट घर के अंदर एंटर करे कि घर खुला लगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये सारा क्लियर ग्लास लगाया है। टफ एंड क्लियर ग्लास है ये सारे का सारा। और यहाँ से एंट्री दे दी है सेंटर से एंट्री देने का कंसेप्ट ये हो जाता है कि उसके बाद सिटिंग एरिया काफ़ी आपको वाइड मिल जाता है। सो मल्टीपल सिटिंग एरियाज हो जाते हैं और बाहर भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। प्लस जो AC लगा हुआ है, जैसे इस कमरे में AC लगा है, अब जब कूलिंग है वो भी ज़्यादा रहती है क्योंकि क्लोज स्पेस है। अगर ये शीशा नहीं लगाते तो कूलिंग नहीं हो पाती। इट्स अ गुड पॉइंट कि हमेशा, मतलब एक तो बच्चे भी होते हैं घर में तो वो सोफे के ऊपर ना बैठे और क्लोजनेस के साथ ओपननेस का काम दे रहा है टफेंट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिस्टर मालिक का है। अब इसकी फॉल सीलिंग बहुत शानदार नजर आ रही है, तो फॉल सीलिंग में किस तरीके से आपने सोचा था? मतलब फॉल सीलिंग में हमने एक तो सारी, अगर आप देखेंगे तो कोव लाइट दी है विच एड्स एन एलिमेंट, और बाकी सारी हैं अपनी स्पॉटर लाइट्स, जैसे आप देख सकते हैं वॉल पे स्पॉट्स बन रहे हैं जहाँ पर जब आप अपनी फैमिली पिक्चर्स लगाएं या आर्ट डिस्प्ले पे लगाते हैं वो एनहेंस होता है। और मेन कंसेप्ट यही है कि सिंपल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और क्योंकि आपके ड्राइंग रूम में और काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, सोफ़ा होता है, उसकी ब्यूटी निखर के आनी चाहिए, ये ज़रूरी बात। तो इसमें जो कलर हमने किया बिल्कुल बेज कलर का किया है, तो उसका भी कंसेप्ट मतलब माइंड में था कि लाइट कलर करना चाहिए वो। हाँ जी, उसमें यही है कि इट शुड नॉट बी ज़्यादा डार्क ना हो। अगर ज़्यादा डार्क हो जाता है तो घर टाइट नज़र आता है। अब इस घर की सारी फ्लोरिंग क्रीमी स्टोन पे है, मतलब आपने एक ही टोन उसी टोन को कंटिन्यू किया है। हाँ जी, तो बहुत ही शानदार ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 12 बाय 15 का बहुत ही शानदार एरिया है। आप देखिए इसके ड्राइंग रूम के व्यूज को। हमारा एरिया है, जैसे एंट्रेंस ही यहाँ पे फॉयर एरिया, तो फॉयर एरिया भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अब बताएंगे मिस्टर मानिक कि किस तरीके से उन्होंने फॉयर एरिया को डिज़ाइन किया था।
सो एक तो जब जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो आपको ये ग्रैंड लुक नज़र आती है घर की। आप ड्राइंग रूम देख सकते हैं, आप लॉबी एरिया, डाइनिंग एरिया सारा देख सकते हैं। प्लस अगर आप ऊपर देखें तो हमने सारा वुड वर्क किया है फॉल सीलिंग के अंदर, और उसमें कोब लाइट्स दी हैं छोटी छोटी। उसके बाद वही वुड वर्क यहाँ डोर पे भी कंटिन्यू हो जाता है। सो जो एक्सटीरियर का डिज़ाइन था डोर का, वही हमारा अंदर वाली तरफ भी आ जाता है। सेम ह्यूज हैंडल एंड टाइल वर्क, मोज़ैक्स लगाए हैं हमने। और साथ में साथ इधर ही फर्स्ट बेडरूम पड़ता है घर ओके, का। मतलब गेस्ट बेडरूम का। हाँ, गेस्ट बेडरूम आप कह सकते हैं इसको। बेडरूम के अंदर जो कि गेस्ट बेडरूम है, इसकी डिमेंशंस की बात करूँ, ये 13x11 का बहुत ही शानदार कमरा है और बिल्कुल सी थ्रू एरियाज दिख रहे हैं आपको। मिस्टर मानिक बताएंगे किस तरीके से उन्होंने इसको सोचा और समझा और कैसे इसको डिज़ाइन किया। जो ये कमरा है ये हमने इस हिसाब से बनाया था कि ये गेस्ट बेडरूम होगा या किड्स रूम होगा या ओल्ड एज पीपल जैसे जो घर के अंदर होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको बाहर दिखना चाहिए घर के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसलिए इतनी बड़ी विंडो दी गई है। उससे लाइट सोर्स भी घर के अंदर ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ फॉल सीलिंग में अगेन सारी हमने LED लाइट्स यूज़ की हैं। एक सिंपल प्लेन TV पैनल दिया है सो दैट यू कैन प्लेस योर टेलीविजन ओवर हियर। एंड अगेन इटालियन फ्लोरिंग जो बाहर लगी थी वही कंटिन्यू हो जाती है इस रूम के अंदर। और एसी और आप सारे फिटिंग करके दे रहे हैं। एसी जो होते हैं वो कस्टमर्स खुद लगवाते हैं, हम जितनी उसकी डक्टिंग का काम है वो प्रोवाइड करते हैं। सो डक्टिंग होके आपको सिर्फ एसी लाकर यूनिट असेंबल करना है, दैट इज़ इट, और कुछ नहीं रहता काम करने को। फ्रेंड बहुत ही शानदार हमारा ये बेडरूम है, आप देखिए इसके व्यूज को। अटैच वार्डरोब और ड्रेसिंग एरिया जो कि वास्तु फ्रेंडली रहेगा, कि कैसे कि हमने अपने बेडरूम के अंदर मिरर नहीं लगाया तो बिल्कुल अलग से हमने इसके अंदर मिरर लगाया है। और ये वार्डरोब्स भी पूरे ओवरहेड तक दे रखे हैं। तो मिस्टर मानिक बताएंगे किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइनिंग हेल्प की थी। हमारा मेन कंसेप्ट यही था कि हर बेडरूम के साथ एक ड्रेसर होना ज़रूरी है जिधर आप अपने कपड़े रख सकते हैं। सो इस कमरे का जो ड्रेसर है वो साथ में ही इसके अटैच्ड है। यहाँ पर ये हमने अलमीराज दी हैं प्रॉपर, इसमें हैंगिंग एरिया है। सारा हार्डवेयर जो है वो अपना मॉड्यूलर यूज़ हुआ है, ब्रांडेड अपने यूज़ हुए हैं। चैनल्स भी प्रोवाइड किए हैं, पुल आउट चैनल्स भी प्रोवाइड किए हैं। बाहर वाली तरफ हमने ये प्रीमियम माइका यूज़ किया है, इसको ग्रे लुक देता है जो हमारे घर में काफ़ी जगहों पे हैंडल्स का डिज़ाइन है, मतलब कंसेप्ट इज डिफरेंट, रियली डिफरेंट। हाँ जी, ये पूरे का पूरा हमने डिज़ाइन खुद किया है इन हाउस, ये बाहर से नहीं परचेज हुए। ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है और इसकी पॉलिशिंग करके हमने यहाँ इनको। साथ ही रहता है हमारा अटैच वॉशरूम जो कि बहुत ही शानदार है। इसकी डिमेंशन की बात करूँ 6x8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है और बहुत ही अमेजिंग, और ओवरहेड तक टाइलिंग का इस्तेमाल किया, टफ एंड ग्लास के अंदर ड्राई और वेट एरिया का इस्तेमाल है। अब बताएंगे मिस्टर मानिक की किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइनिंग इसके अंदर। इस बाथरूम का कंसेप्ट था, ये दो चीज़ों को सॉल्व करता है। एक तो जो फ्रंट बेडरूम है उसको ये प्रोवाइड करता है और साथ में जो घर को एंट्री है दिस इज़ ऑल्सो अ पाउडर रूम। सो वो ये डोर खोलेंगे तो ये लॉबी में कनेक्ट हो जाता है। कॉमन वॉशरूम हो जाता है ये घर का। इसमें हमने अगेन सारी टाइल्स जो यूज़ की हैं वो पूरी फॉल सीलिंग तक लेकर गए हैं। इसमें ग्रे स्टोन हमारा मेन कंसेप्ट था। तो आप देख सकते हैं वॉल टाइल में भी ग्रे टोन है, फ्लोरिंग में भी ग्रे टोन है, इवन जो वैनिटी है इसमें भी जो डीको पेंट किया गया है वो ग्रे कलर में किया गया है। जितनी फिटिंग्स है वो आपको सारी जैगवार की प्रोवाइड करके दी गई है, बी इट सिंक्स, बी इट फॉसेट्स, बी इट शावर एरिया, हर चीज़ में। अगर शावर एरिया की पार्टीशन की गई है तो टफन ग्लास यूज़ किया है और यहाँ पर एक थोड़ा आपको अपने प्रोडक्ट्स रखने होते हैं, कोई शैम्पू, प्लांटर्स जो आजकल के मॉडर्न लुक में प्लांटर्स एंड ऑल है, उसके लिए प्रॉपर स्पेस, शैम्पू, हाँ सब प्रोवाइड बहुत अच्छा लुक नजर आ रहा है। देखिए बहुत ही शानदार लुक है। इसमें हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है। यहाँ पे हमने प्रॉपर एरिया डिफाइंड है जहाँ पे आपकी वेंटिलेशन आ सकती है। सारे ओवरहेड तक टाइलिंग है और इसके अंदर डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है जो एरिया सबसे कम यूज होता है, जैसे लाइक दिस हमारा वॉशरूम है कम यूज होता है, उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट ज्यादा यूज होता है। तो उस तरीके से हमने ड्राई और वेट एरिया का प्रॉपर इस्तेमाल किया है और बहुत ही शानदार इसका वॉशरूम एरिया है। आप देखिए इसके वॉशरूम को।
साथ ही चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि एक मास्टर बेडरूम है। बहुत ही शानदार कमरा है। अब इसके बारे में, डिजाइनिंग के बारे में मिस्टर मालिक बताएंगे किस तरीके से उन्होंने इस रूम को डिजाइन किया है। तो अगेन कंसेप्ट ये था कि हर रूम को लाइट आनी चाहिए नेचुरल, तो इसके लिए लार्ज विंडो प्रोवाइड की गई है कि यहाँ पर जाली वाली भी है और ग्लास वाली भी है, सो नेचुरल एयर फ्लो भी रहता है। उसको छोड़ के टीवी पैनल, मैसिव टीवी पैनल गोइंग फ्रॉम नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कवर करता है इस वॉल को, एंटायर वॉल को। साथ में ही इधर अलमीराज प्रोवाइड कर दिए हैं हमने घर रूम के अंदर। पेंट का काम लग रहा है। हाँ जी, ये सारा ही डिको पेंट हुआ है और यहाँ सारा पीयू पॉलिश हुआ है विनियर के ऊपर। ओके यस, और जो फ्लोरिंग है वो हमने फिर से वही कंटिन्यू की है इटालियन अपनी। ये पूरे घर में हमारे इटालियन मार्बल लगा है। हाँ जी, सारे घर के अंदर सोफिया बेज इटालियन मार्बल लगा है। और इसके साथ ही जो फॉल सीलिंग का डिजाइन भी बहुत ही मॉडर्न लुक में जैसे आपने किया है, जैसे मतलब फोकस लाइट का इस्तेमाल। यस, फोकस लाइट्स किए हैं कि जो टीवी पैनल है वो हाईलाइट होना चाहिए, जो अलमीराज हैं वो भी हाईलाइट होनी चाहिए। सो उसीलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लाइट्स लगाई हैं। इधर भी हमने साथ में भी एक और अलमीरा एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है जो बिल्कुल नेक्स्ट टू द बाथरूम पड़ती है। इसके साथ ही जैसे यहाँ पर हमारे वार्डरोब्स है, बहुत ही शानदार आपने हैंडल्स का डिजाइन किया है, ये भी मतलब बहुत ही स्लीक लुक में हैंडल्स हैं। तो इसको डिजाइनिंग मतलब आपने इन हाउस की है या कैसे? नहीं, ये परचेज किए गए हैं बाहर से सारे। कंसेप्ट वही था कि ये पल्ला बहुत बड़ा है तो इसको कॉम्प्लीमेंट एक लॉन्ग हैंडल नहीं करना था और जो स्लीक हो। सो ये काफ़ी स्लीक हैंडल है और काफ़ी लॉन्ग है। सो इसको अगर आप खोलते हैं, डिको पेंट किया है सारा डिको पेंट किया है इन हाउस सारा, और माइका अंदर लगाया है सारा। अंदर से भी लैमिनेटेड है कि आपको मेंटेनेंस फ्री रहेगा। यस यस, पेंट भी हो सकता है पर वी प्रेफर लैमिनेट। और जैसे आप देख सकते हैं सारे डड्डू कब्जे लगाए हैं प्रॉपर ब्रांड्स के, और ये हाई सॉफ्ट क्वालिटी। टच में लग रहा है, सारा सॉफ्ट टच में। हाँ जी, ये सारे चैनल्स हैं, चैनल बेस्ड है। नीचे शूज़ के लिए बखरे चैनल्स लगा रखे हैं हमने। तो बहुत ही शानदार इन्होंने डिजाइनिंग का दिया है। ये जो हमारा बेडरूम है, सेकंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम, आप देखिए इसके सेकंड बेडरूम के व्यूज को। इसके साथ ही अटैच हमारा ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पे हमने ग्लास का काम किया, मिरर जो अलग से ही है। जो आजकल वास्तु में यही काम रहता है कि हमारे घर के मतलब बेडरूम के अंदर हमारा मिरर नहीं होना चाहिए, तो अलग से ही किया है। और इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है जो कि मिस्टर मालिक समझाएंगे किस तरीके से उन्होंने वॉशरूम को डिज़ाइन किया। बाथरूम में अगर हम आए तो हमने इसका शावर एरिया सेपरेट कर दिया है अगेन ग्लास पार्टीशन के साथ, और इस तरफ हमने सिंक प्रोवाइड की है और सीट प्रोवाइड की है। मेन बात तो यही थी कि इस बाथरूम में जो कलर है वो सारा ग्रे एंड वुड एलिमेंट होना चाहिए। सो वॉल्स पे और फ्लोरिंग में हमने ग्रे रखा है और पार्शियल एरिया वुडन लाइट कलर की फ्लोरिंग टाइल यूज़ की गई है। बाकी सारी प्रीमियम बाथरूम फिनिशेज हैं। इसके सेकंड बेडरूम के व्यूज को अब चलेंगे इसकी बैक कोर्टयार्ड की तरफ, जो कि मिस्टर मालिक समझाएंगे किस तरीके से उन्होंने बैक कोर्टयार्ड को डिज़ाइन किया और कैसे उन्होंने काम किया। तो अगर बैक कोर्टयार्ड को हमने जाना है तो यहाँ पर पहले एक क्लोज डोर दिया है, एक जाली वाला दरवाज़ा दिया है एयर सर्कुलेशन को कंसिडर करते हुए। बाहर आ जाएं तो सारा टाइल वर्क हुआ है। ये हमने सारा क्ले फिनिश की टाइल यूज़ की है, साथ में थोड़े प्लांटर्स की ऑप्शन छोड़ी है, एंड अ प्लेस टू कीप अ बुद्धा और सम वाटर फीचर, वो यहाँ आप रख सकते हैं। साथ में ही इस तरफ वेट किचन की ऑप्शन है, नीचे वाटर टैंक है। अगर आपने वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करनी है तो उसका उस साइड पे हमने प्रोविज़न प्रोवाइड की हुई है वाटर की भी और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी। और अगर आप फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो उसके लिए भी इस स्लैब के नीचे जगह प्रोवाइड की है। साथ में वाटर टैंक भी इधर ही आ जाता है, नीचे फ्लोरिंग में अराउंड अबाउट 5000 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक प्रोवाइड किया है बैकयार्ड में।
ग्राउंड एरिया के व्यूज को। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर जो कि स्टेयर्स, इंटरनल स्टेयर्स है, इंटरनल स्टेयर्स भी और बाहर से भी स्टेयर्स हैं, वो भी बताएंगे। अब बताएंगे मिस्टर मालिक किस तरीके से उन्होंने इस एरिया को डिजाइन करवाया। तो अगर हमने फर्स्ट फ्लोर को घर के अंदर से जाना है तो हमने ये स्टेयरकेस प्रोवाइड की गई है। इस स्टेयरकेस में रेलिंग सारी हमने नेचुरल वुड, टीक वुड की रेलिंग रखी है जिसको हमने PU पॉलिश किया है। साथ में नीचे वाली तरफ से भी टीक प्लाई से कवर किया है और स्टेप्स सारे इटालियन पत्थर के हैं। यही स्टेयरकेस जब गोल घूमती है तो आप देख सकते हैं डबल हाइट एरिया है, और डबल हाइट एरिया में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शैंडलियर हमने प्रोवाइड किया है विच स्टैंड्स आउट। मिनिमलिस्टिक शैंडलियर है बट इस पूरे घर को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करता है। सो अब आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये फैमिली लाउंज एरिया प्रोवाइड किया है। अगेन सारा इटालियन मार्बल में है। मैसिव ग्लास विंडो टफन, क्योंकि ये घर फेसिंग पार्क है, सो आपको पार्क का व्यू नज़र आना चाहिए और लाइट भी आती है। बैल्कनी में भी हमने पूरी ग्लास की, सिंगल ग्लास की रेलिंग रखी है अगेन कि वो हमें सी थ्रू रहे और ब्राइट रहे। यहाँ पर एक जाली वाला दरवाज़ा प्रोवाइड किया है और एक फिक्स्ड ग्लास के साथ दरवाज़ा प्रोवाइड किया है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि वुड में बने हैं। आप बाहर जाकर देख सकते हैं, बाहर भी अच्छी खासी एरिया है स्टैंड करने को। मुजाहरा है इसके अंदर और ये पार्क फेसिंग घर होने के बावजूद बहुत अच्छा व्यूज आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम किया है मानिक आपने। स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिलना चाहिए। थैंक यू। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे देखें तो हमने 2 बेडरूम्स प्रोवाइड किए हैं। एक मास्टर बेडरूम है जो कि ये है, दिस इज़ अ मैसिव बेडरूम। ये 12 बाय 20 फुट का है। इसमें अगेन जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एक ह्यूज डीको फिनिश में टीवी पैनल मिलता है और अगेन इटालियन फ्लोरिंग कंटिन्यू होती है। इस तरफ आपको सिटिंग एरिया मिलता है, आप यहाँ पर सोफास लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे मास्टर बेडरूम में थोड़ा सिटिंग एरिया होना चाहिए। फॉल सीलिंग भी आप देख सकते हैं, काफ़ी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, वुड के हैं, लाइट के हैं और अपने फैन पॉइंट्स हैं, AC पॉइंट्स हैं, सब प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ से ही आप ड्रेसर में आ जाते हैं। इसके ड्रेसर के अंदर हमने स्लाइडिंग पल्ले रखे हैं। स्लाइडिंग डोर से ये हो जाता है कि इन अ कॉम्पैक्ट प्लेस आप सिर्फ इसको स्लाइड कीजिए एंड आपके पास असेस है अपने क्लोथिंग्स को। नहीं तो पल्ला बहुत जगह लेता है, टाइट प्लेस में मुश्किल हो जाता है। साथ में ही यहाँ पर लुकिंग ग्लास दिया है प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक। यू कैन इवन कीप योर एसेसरीज ओवर हियर। इसको बंद कर देते हैं। साथ में है इसका बाथरूम। ये बाथरूम की टोन हमने सारी ब्लैक एंड क्ले फिनिश में रखी है। सो आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक है सारा इसका, जो वॉल्स पे टाइल लगी है, इट गोज ऑल द वे अप। साथ में LED लाइट्स है। शावर एरिया अगेन ग्लास पार्टीशन के साथ है। प्रीमियम बाथरूम फिटिंग्स यूज हुई हैं सारी, और वैनिटी भी जो है वो भी हमारी डार्क ग्रे कलर में है। वैराइटीज मार्केट में मिलती हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी की मिलती है। आई कैन से घटिया तो घटिया। यहाँ पर हमने इन हाउस वैराइटीज बनाई है मिस्टर मालिक ने और बहुत अच्छा डीको पेंट का काम किया, क्योंकि हम क्या है, जैसे हम घरों के अंदर वॉशिंग एरिया या एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे वो खराब होने के इस्तेमाल है। लोग MDF का इस्तेमाल करते हैं लेकिन डीको पेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डीको पेंट का इस्तेमाल किया तो बहुत ही शानदार वैनिटी का काम है। तो मैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट दूंगा मिस्टर मालिक को, बहुत अच्छा काम किया है। अब चलेंगे इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ। जो फोर्थ बेडरूम है इसमें हमने जो फ्लोरिंग है वो चेंज करके वुडन कर दी है। कारण वुडन फ्लोरिंग का ये था कि इसमें भी जैसे आप देखेंगे अब जो टीवी पैनल है वो बहुत बड़ा है और इस टीवी पैनल पे हमने ग्रे कलर का माइका यूज़ किया है और उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ फ्लोरिंग है जो ग्रे स्टोन में है। और अगेन देयर इज अ मैसिव विंडो, सो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट जो घर के अंदर आती है, कमरे के अंदर आती है और आपको व्यू पार्क का मिलता है। और विंडो भी एक दी है जो फिक्स्ड है और एक जाली वाली की एयर सर्कुलेशन भी रहे। उधर से अगर आप ऊपर फॉल सीलिंग की तरफ देखेंगे अगेन कोव लाइट्स को और स्ट्रिप लाइट्स को यूटिलाइज किया गया है सो दैट लुक जो है वो प्रीमियम आए घर के अंदर। इस तरफ हमने दिए हैं पूरा ड्रेसर एरिया, मैसिव ड्रेसर एरिया, ऊपर भी स्टोरेज स्पेस है। इधर भी सारे आप देख सकते हैं कपड़े हैंग करने के लिए जगह प्रोवाइड की गई है।
यहाँ पर मैसिव लुकिंग ग्लास प्रोवाइड किया गया है, अगेन विच इज सेपरेट फ्रॉम द मेन बेडरूम। और अगर इधर को आ जाएं तो आपको बाथरूम इस कमरे का जो 4th बेडरूम है उसका बाथरूम मिलेगा। इस बाथरूम में अगेन हमने थोड़ा बेजे स्टोन को यूज किया है, बेजे स्टोन की टाइल्स, स्टोन फिनिश की टाइल्स, इटालियन पत्थर, सारा मून क्रीम, और शावर एरिया अगेन सेपरेट है विद टफन ग्लास और प्रीमियम बाथरूम फिटिंग्स विद नाइस फॉल सीलिंग। फ्रेंड इसके साथ ही एक अटैच हमारा पूजा रूम है, तो बहुत ही शानदार, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, वो बताएंगे मिस्टर मानिक। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे 2 प्रॉपर बेडरूम्स आ गए, जैसे आप देख सकते हैं एक फैमिली लाउंज एरिया आ गया। स्टेयरकेस से जैसे आप ऊपर आते हैं यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है एरिया विच इज़ अ पूजा रूम। सो इसमें भी अगेन इटालियन फ्लोरिंग और नाइस फॉल सीलिंग का काम किया गया है। सो फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट फ्लोर पूरे का पूरा कवर कर लिया है, जिसमें 2 बेडरूम्स हैं। वो बहुत सुंदर काम किया आपने। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं अगर आपको यहाँ से लेके जाऊँ तो जैसे हमने आपको बाहर शुरू में बताया था कि बाहर से स्टेयरकेस सेकंड फ्लोर को जाती है, वो फर्स्ट फ्लोर से भी जाती है। उसकी एक्सेस इस तरफ से है। तो जब आप सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो सेकंड फ्लोर पे हमने ये पार्टी एरिया प्रोवाइड किया है। वेरी नाइस। प्लस रिलैक्सिंग एरिया ऑल्सो, क्योंकि नॉर्मली के घर के अंदर आपको सिटिंग एरिया ग्राउंड टाइप नहीं मिलता, तो उसकी कमी जो है हमने फुलफिल ऐसे की है, हमने आर्टिफिशियल ग्रास दिया है, थोड़ा सिटिंग एरिया दिया है, प्लांटर्स के लिए जगह दी है, ये भी एक पार्शियली कवर्ड एरिया दिया है विद द व्यू ऑफ दिस ग्राउंड। सो और बाकी सारा फ्लोरिंग में टाइल वर्क किया गया है, अगेन क्ले स्टोन में किया है, सो दैट इट गोज विद द रेस्ट ऑफ द हाउस। वेरी नाइस। साथ में ही एक बेडरूम है, बेडरूम के साथ उसका बाथरूम और एक स्मॉल किचन दिया है। मुझे तो ये 5 BHK का मॉडर्न हाउस डिज़ाइन और मिस्टर मानिक ने जो जैसे समझाया बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त लगा। अगर जो आप फ्रेंड्स आपने चंडीगढ़ पंचकूला मोहाली में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कराना है तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे हमें कॉल कर सकते हैं। हम प्रीमियम क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला के अंदर करते हैं। फ्रेंड्स चैनल पर पहले बनाएं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।